जैसे ही अर्जुन ने चरण स्पर्श किया, तो अर्जुन को देखते ही भीष्म पितामह के मुख से निकला, वो नहीं आए। अर्जुन ने कहा, पितामह वो कौन? कहा, श्री कृष्ण नहीं आए। तो अर्जुन ने कहा, वही तो हमें यहां पर लेकर आए। हाँ, उसी समय एक दूत को भेजा। हाँ, दूत गया भगवान को देखने के लिए, तो क्या देखा? भगवान जहां सारे रथ चालक बैठे हुए थे ना, उनके बीच में बैठकर बातें कर रहे थे। दूत ने कहा, प्रभु ये भी बैठने का कोई स्थान है आपका? तो भगवान ने कहा, क्यों भाई, क्या मैं यहां नहीं बैठ सकता? कहा, नहीं प्रभु। क्यों? यहां तो ये सारे रथ चालक बैठे हैं ना। तो भगवान ने कहा, मैं भी तो रथ चालक हूं, मैंने भी तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ ही चलाया है, और किया क्या? यहां भगवान ये बता रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये छोटा बड़ा जो भी बनाया ना, हमने स्वयं बनाया अपने अहम के कारण। हाँ? भगवान ने जो बनाया ना, वो मानव बनाया। उस मानवता के अंदर जो भेदभाव भरा ना, हाँ? वो हमने भरा अपने अभिमान के कारण। दूत ने कहा, प्रभु आपको बुलाया है। भगवान जब आए, भगवान आकर के भीष्म पितामह के सिर की ओर खड़े हो गए। भीष्म पितामह बार बार उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे। तो भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब भी इस समय जब मेरा अंत समय है, अब भी आप मुझसे छुप क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, तो फिर मेरे लिए क्या आज्ञा पितामह? तो भीष्म पितामह जी ने कहा, आप मेरे पैरों के पास आकर खड़े हो जाओ। तो भगवान ने कहा, पितामह लोग क्या कहेंगे? भीष्म पितामह ने कहा, लोगों का तो काम ही कहना है। हाँ? कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ? लोगों का काम है कहना। अगर लोगों की बातें सुनकर डरोगे ना, तो आपको कोई काम नहीं करने देंगे। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा, मुझे चिंता नहीं है अब लोगों की, मुझे संसार की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो एक ही बात की, कि जब मेरे प्राण निकले ना, उस समय केवल और केवल मैं आपको देखना चाहता हूं, बस। भीष्म पितामह, भगवान जब भीष्म पितामह के चरणों के पास आकर खड़े हुए, तो भीष्म पितामह के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और भीष्म पितामह बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि दे अंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाथा यही में तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे। के सच्चे सखाए हरि जी हमारे, माता पिता शील सो बंधु सारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवे। प्यारे जरा तो मन में विचार, क्या साथ लाए और ले चलोगे,
साथी ना कोई हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधव। विष्णु पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान के गले में जो माला है ना, उस माला को देखकर भगवान कहते हैं, प्रभु आपके गले में माला, ये पीताम्बर, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई भक्त अपनी बाजुओं का हार बना करके ना आपके हृदय के साथ लटक कर खड़ा हुआ, चिपका हुआ है आपके हृदय के साथ। आज आपका स्वरूप मुझे तमाल के वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है। प्रभु मैं भी आपके हृदय से लगना चाहता हूं, इसलिए आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि जब तक मेरे प्राण ना निकलें आप यहीं पर खड़े रहो। भगवान जानते हैं अखंड ब्रह्मचारी हैं, इच्छा मृत्यु का वर मिला हुआ है। और उत्तरायण का समय होने वाला है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में। और जितने भी सिद्ध संत महापुरुष होते हैं ना, वो उत्तरायण के सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं कि उत्तरायण का सूर्य हो और हम अपने शरीर का त्याग करें। तो उत्तरायण नाम एक है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, उत्तरायण नाम भगवान का क्यों पड़ा? कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जा करके उत्तरा की और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा उत्तरायण। और विष्णु पितामह जानते हैं उत्तरायण का सूर्य होने वाला है, उत्तरायण मेरे सामने है। जैसे उत्तरायण का सूर्य हुआ, समय पूरा हुआ, सूर्य उत्तरायण में आए, विष्णु पितामह की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु आपके साथ मेरे वो सब रिश्ते हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं पर देने में असमर्थ हूं। इस समय अवस्था ऐसी है। भगवान कहते हैं आप यहां लेटे लेटे ही भाव से भी वो मुझे सब कुछ दे सकते हो। और देखो भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही है भागवत में, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया उनका अर्थ जो है ना एक एक है। पत्रम, भगवान कहते हैं पत्र देना चाहते हो, तुलसी का एक पत्ता चढ़ा दो, हाँ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पुष्पम, पुष्प देना चाहते हो और पुष्प देने की अवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, एक बड़ा सुंदर पुष्प है आपके पास, अगर वो आप भगवान को दे देना तो भगवान आपके हो जाएंगे। वो सुंदर पुष्प कौन सा है? हमारा ये सुमन, पुष्प को कहते हैं ना सुमन। तो तुम्हारा जो ये सुंदर मन है ना, ये भगवान को दे दो। भगवान कहते हैं ये एक मन मुझे दे दो। गोपियों ने कहा ना, उदो मन ना भय 10-20। एक ही मन था, वो लेकर चला गया। फलम, फल देना चाहते हो, हाँ, यहीं बैठे बैठे ही फल दे सकते हो भगवान को। अपने जीवन के संपूर्ण कर्म फल भगवान को दे दो। अब हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो हमने किया और कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान की मर्जी थी, भगवान ने करा दिया। कुछ गलत हो जाए तो सारा ठीक रहा, भगवान तो फोड़ देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अपने अच्छे बुरे जीवन के संपूर्ण कर्म फल अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। चौथा भगवान कहते हैं तोयम, तोयम कहते हैं आंसुओं को। हाँ?
भगवान कहते हैं संसार के लिए तो बड़ा रोते हो, मेरे लिए केवल एक आंसू बहा करके देखो। जिस दिन मेरी सच्ची याद से तुम्हारी आंख में एक भी आंसू टपक गया, हाँ, तो समझ लेना मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। और ये संसार की, हम सब की जीवन की वास्तविकता है। हम संसार के लिए तो बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमारे आंखों में कभी एक भी आंसू नहीं आता। उत्तरायण का सूर्य हुआ, उसी समय भीष्म पितामह के श्रीअंग से एक ज्योति निकली और सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में जाकर लीन हो गई। भीष्म पितामह को एकत्व मुक्ति भगवान ने प्रदान की। 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और जो एकत्व मुक्ति है ना, केवल भगवान ने 2 ही भक्तों को दी है, एक भीष्म पितामह और दूसरी मीराबाई। मीराबाई ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उस भजन के प्रभाव से भगवान के श्रीअंग में लीन हो गई। भगवान ने पांडवों को निमित्त बना करके आज भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार कराया और पांडवों को लेकर के अंतिम संस्कार करा करके भगवान वापस पांडवों के राशिवर में आए।